हेलो स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम में हम लोगों ने अब तक जो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर ली है। एक नॉन कंडक्टिंग सीट जो यूनिफॉर्मली चार्ज है उसके नियर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर ली है। जो एक कंडक्टिंग प्लेन प्लेट और सीट है उसके नियर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको भी फाइंड आउट कर ली है। अपने पास एक पॉजिटिवली एंड एक निगेटिवली चार्ज प्लेट है, उसके बीच में बिटवीन बोथ प्लेट्स एंड आउटसाइड टू द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेरिवेशन कर चुके हैं, बिटवीन एंड आउटसाइड बोथ। अब स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर की वजह से। अब बात करते हैं स्फीयर की डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो स्फीयर्स हैं, जैसे कि कंडक्टिंग स्फीयर्स, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स, कंडक्टिंग में सॉलिड, हालो कंडक्टिंग स्फीयर्स एंड नॉन कंडक्टिंग में हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर्स। हम लोग ये देखते हैं कि अगर इनमें इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इनका बिहेवियर किस तरीके का होगा, मतलब इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो किस तरीके की होगी। तो यार अगर हम लोग देखते हैं, मान ली सपोज दैट ये अपने पास जो है एक कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर। ये जो है कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। ये जो है नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर को स्फेरिकल सेल भी बोलते हैं। और ये है अपना नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अब यार बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन की। अब आप ये देखिए कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। यार कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर का मतलब क्या है कि इसमें जो भी मटेरियल है वो इसके सरफेस में ही। अब अंदर तो कुछ है नहीं यार, तो अंदर कुछ नहीं है, केवल सरफेस में मटेरियल है। तो ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, केवल इसके सरफेस में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इट मींस यहां पर जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इट मींस इस केस में सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए वाला केस बनेगा। अब बात करते हैं कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की। अब ये जो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है अपना, इसमें तो 3 डायमेंशनली पूरे वॉल्यूम में मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो क्या है यार, जब हम इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, सरफेस से लेकर इसके अंदर तक। जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो बात है कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की। अब यार कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में जब हमने इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है तो यार क्या है ना, जो मटेरियल कंडक्टिंग होते हैं उनमें इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो कर सकते हैं। अगर उनमें लाइक चार्जेस के बीच रिपल्सिव फोर्स लगता है तो ड्यू टू दिस फोर्स ऑफ रिपल्सन ये इलेक्ट्रिक चार्ज इस मटेरियल में मूव कर सकते हैं। इट मींस ये यहां पर फ्लो हो सकते हैं। तो क्या हुआ यार, जो लाइक चार्जेज है इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है इसकी वजह से ये कहां प्रेजेंट हो जाएंगे भाई, लाइक चार्जेज हैं तो इनके बीच जो रिपल्सिव फोर्स लगे, इसने इसको रेपेल किया, 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 ये एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। देन क्या है यार, ये टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज रिपेल होते 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 कहां तक जा सकता है। अरे भाई जाओगे कहां,
ज्यादा से ज्यादा इसके सरफेस तक। अब इसके बाद तो मटेरियल है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज मूव ही नहीं कर सकता। इट मींस इन केस ऑफ कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, जो आप इलेक्ट्रिक चार्ज होल वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक चार्ज भी कहां आ जाता है, उसके सरफेस में। इट मींस अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एक कंडक्टिंग होलो स्फीयर को देखो, तो होलो स्फीयर में अंदर मटेरियल ही नहीं, अंदर कोई चार्ज ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, सारा चार्ज आपने सरफेस में दिया है। तो जैसा ये दिख रहा है वैसा ये भी दिख रहा है। इट मींस जो बिहेवियर है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कंडक्टिंग होलो स्फीयर का है वही कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का है। इट मींस इन दोनों के लिए जो भी डेरिवेशन होगा यार सेम होगा, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रिक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। यहां पर कोई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जैसी कोई चीज होगी नहीं, बिकॉज इलेक्ट्रिक चार्ज जो भी प्रेजेंट रहेगा वो स्फीयर के सरफेस में प्रेजेंट रहेगा। यार इट मींस यहां पर भी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए वाली बात होने वाली है। इट मींस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करते हैं नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर की। नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर में भी जो इलेक्ट्रिक चार्ज आप डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं वो सरफेस में ही कर सकते हैं, बिकॉज ये स्फेरिकल सेल है, ये हॉलो स्फीयर, अंदर तो मटेरियल है ही नहीं। जब अंदर मटेरियल ही नहीं है, मटेरियल में ही तो इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रोड्यूस करेंगे भाई। तो क्या है ना, यहां पर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, देन इसमें भी जो इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रोड्यूस किया गया है वो भी इसके सरफेस में ही होगा। इट मींस कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर एंड नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर और स्फेरिकल सेल, ये तीनों में इलेक्ट्रिक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक ही तरह दिखाई देगा। अब यहां पर भी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई होगी, क्यू बाई ए होगी, क्योंकि इसके इस स्फेरिकल सेल के भी सरफेस में इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसके भी सरफेस में इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स आ गया है। यहां पर अगर देखें तो भी इलेक्ट्रिक चार्ज सरफेस में है। अब बात करते हैं नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की। यार नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के केस में क्या है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में जब हम इसके भाई नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, इट मींस इसके 3 डायमेंशनल वॉल्यूम में, होल वॉल्यूम में मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब यार मटेरियल पूरे में है तो हम पूरे से इलेक्ट्रॉन को भी रिमूव करके सब में चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हो, तो आप होल वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब यार मटेरियल जो है, अब देखना मटेरियल हमारा नॉन कंडक्टिंग है, इट मींस इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में रिपल्सिव फोर्स तो होगा, बिकॉज लाइक इलेक्ट्रिक चार्जेस है, लेकिन ड्यू टू दिस रिपल्सिव फोर्स ये चार्ज इस मटेरियल में मूव नहीं कर सकता है, इसमें इसकी मोशन नहीं होगी, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है, अपनी जगह को नहीं छोड़ सकता है। रीजन क्या है यार, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, इंसुलेटर है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में इलेक्ट्रिक चार्ज बिल्कुल भी मोशन नहीं कर सकता है। अब यार बात हम करते हैं तो मतलब इस केस में नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के केस में जो इलेक्ट्रिक चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो इसके होल वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इट मींस वी वॉल्यूम में अगर इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है क्यू, देन यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है क्यू बाई वी, इसे बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इट मींस यार बड़ा सिंपल है कि अगर हम कंडक्टिंग होलो स्फीयर और स्फेरिकल सेल, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर एंड नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, इन तीनों में इलेक्ट्रिक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो इन तीनों में इलेक्ट्रिक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। इट मींस इनका डेरिवेशन भी सेम होगा, डेरिवेशन भी इनके लिए सेम होगा। इट मींस इन तीनों स्फीयर के लिए हम सिंगल डेरिवेशन करेंगे और जो भी रिजल्ट आएंगे इन तीनों के लिए वो माने जाएंगे। इट मींस इस स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इस स्फीयर के सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इस स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। अगर इसके लिए हम फाइंड आउट करते हैं तो वो ये तीनों टाइप के स्फीयर के लिए सेम माना जाएगा। अब हम बात करते हैं नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की। तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के केस में हम देख रहे हैं कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, होल वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बाहर निकाली जाएगी, इसके ऊपर निकाली जाएगी और इसके अंदर निकाली जाएगी। तो इसके लिए जो भी फॉर्मूले आएंगे वो केवल इसी के लिए माने जाएंगे। इट मींस दिस 3 टाइप ऑफ स्फीयर आपको कहीं पे भी दिखते हैं तो आपको एक ही डेरिवेशन करना है, और अगर इस टाइप का स्फीयर आपको कहीं दिखता है तो इसके लिए आपको एक अलग डेरिवेशन करना है। इट मींस स्फीयर के केस में जब बात करते हैं हम इन तीनों स्फीयर की तो हमें सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन
मिलेगा और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। बट इन केस ऑफ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हमें वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा और उसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू uniformly charged non-conducting spherical cell, non-conducting spherical cell or non-conducting hollow sphere oblique conducting spherical cell oblique conducting solid sphere। तो यार अभी हमने डिस्कस किया, ये नाम में तो 3 तरीके के अपने पास स्फीयर्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रिक चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे इनको देखा जाता है तो ये एक ही तरीके के हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल या कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल या कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए कैसे निकालेंगे। तो यार इसमें एप्लीकेशन होगा गॉसेस थ्योरम का। गॉसेस थ्योरम को अप्लाई करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट थिंग कि यार अगर मान लीजिए सपोज दैट हम लेट करते हैं कि अपने पास ये एक स्फीयर है। अब इस स्फीयर को हमने कंडक्टिंग लेट किया तो इलेक्ट्रिक चार्ज कहां पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके सरफेस में। अब यार कहां निकाल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। भाई ये अगर अपना स्फीयर है, इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो ये अपने सराउंडिंग अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपको डिफरेंट पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। तो क्या करना होगा भाई, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है भाई, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बाहर भी है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर भी है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर भी है। तो इट मींस आउटसाइड टू द स्फीयर, at the surface of sphere and inside to the sphere, these 3 cases, इन सब में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। यार फर्स्ट ऑफ ऑल जो नंबर ए पॉइंट हम लोग लेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड टू द स्फीयर। तो करना क्या है यार, करना है कि इस सॉलिड स्फीयर, इस नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, इस कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर के आउटसाइड एक पॉइंट पी को लेट कर लेते हैं और इस पॉइंट पी में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ये अपना वर्क है, ये हम करने जा रहे हैं। तो करना क्या है, अब मान लीजिए कि इस स्फीयर का सेंटर ओ है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है और इसके सेंटर ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे, इसके सेंटर ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस में एक पॉइंट है पी, जिस पॉइंट में फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सेंटर ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस में पॉइंट पी में इस स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। अब क्या करें, पॉइंट ओ को सेंटर लेट करेंगे एंड पॉइंट पी से पास होने वाला एक जो है स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। तो पॉइंट ओ को सेंटर लेट करके पॉइंट पी से पास होने वाला एक हमने क्या लेट किया है स्फेरिकल, देन पॉइंट ओ को सेंटर लेट करके पॉइंट पी से पास होने वाला एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेट कर लिया है।
और इस केस में यहां क्या दिख रहा है, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन टू द कैपिटल आर आउटसाइड टू द स्फीयर पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। अब करना क्या है यार कि हमें पॉइंट पी में 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को प्लेस कर देना है। तो पॉइंट पी में 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को प्लेस करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मिल जाएगी। मैग्नीट्यूड नहीं मिला बट डायरेक्शन तो निकालना बिल्कुल इजी है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यूनिट कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज छोड़ दो, उस पर फोर्स लगेगा, जिस डायरेक्शन में लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसी डायरेक्शन में। तो 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज में जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन कुछ ये आएगी। तो पॉइंट पी में जो 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज पर लगने वाला फोर्स है उसकी डायरेक्शन ये। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। अब करना क्या है यार, पॉइंट पी के सराउंडिंग वेरी स्मॉल एरिया लेट कर लेते हैं वेक्टर डी ए। अब देखिए वेरी स्मॉल एरिया अराउंड पॉइंट पी, अराउंड पॉइंट पी। अब यार देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के पॉइंट पी के सराउंडिंग वेरी स्मॉल एरिया वेक्टर डीए जो इसका एरिया है वो इस सरफेस के नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी पॉइंट पी में सरफेस के नॉर्मल। अब ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी सरफेस के नॉर्मल एंड वेक्टर डीए भी सरफेस के नॉर्मल, देन बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, देन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब क्या करना है, हमें इस वेरी स्मॉल एरिया से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट कर लेना है। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू वेरी स्मॉल एरिया अराउंड पॉइंट पी, अराउंड पॉइंट पी, देन दैट इज डी फाई इज इक्वल टू, भाई छोटा सा एरिया है तो छोटा सा फ्लक्स होगा ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर के बीच स्केलर प्रोडक्ट होता है। देन डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इज इक्वल टू ई डी ए कॉस 0, cos 0 की वैल्यू 1, देन डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए। अरे भाई वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर डी ए। देन थीटा के प्लेस में 0 पुट करते हैं, डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए। अब क्या करना है यार, देखो वेरी स्मॉल एरिया से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, होल स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करने के लिए क्या करें, तो होल स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम लोग वेरी स्मॉल एरिया से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो देन नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू होल गॉसियन सरफेस, देन ये यार निकल के आया क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी फाई क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डी ए इज इक्वल टू द। अब ध्यान से देखिए भाई, यही है खास बात, पॉइंट यही है, ध्यान से समझिए। ये जो अपना स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, इस सरफेस में आप पॉइंट पी को कहीं पर भी लेट कर लीजिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी नॉर्मल टू द सरफेस होगा, बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। अब उस पॉइंट पी के सराउंडिंग आप कहीं पर भी एरिया लेट करें, एरिया की डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस होगा, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होना। लेकिन सेकंड थिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर देखिए, 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 जिस भी पॉइंट में आप 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज रखेंगे नॉर्मल टू द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आने वाली है। एंड भाई मेरे हर पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से एवरी पॉइंट इज प्लेस्ड एट अ इक्वल डिस्टेंस ऑफ दिस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, देन इसको क्या बोलेंगे,
इसको बोलेंगे यूनिफॉर्मिटी, इसको बोलेंगे एक तरीके जैसा हर एक पॉइंट है। इट मीन्स जो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू यूनिफॉर्मिटी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो उसको इट कैन बी टेकन आउटसाइड फ्रॉम द इंटीग्रेशन ई क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी। अब बात करते हैं यार, ये जो अपना निकला डी फाई ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज इक्वल टू द क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी ए। यार एकदम सिंपल सी बात है यार, वेरी स्मॉल एरिया को हमने डीए लेट किया है और जब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन कर देंगे, तो यार छोटे से एरिया का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो होल सरफेस का एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर? तो वेरी स्मॉल एरिया का क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन तो पूरा सरफेस एरिया आ जाएगा। इट मींस where closed integration dA is equals to 4 pi small r square. This is the surface area of Gaussian surface, not conducting spherical shell, conducting solid sphere, non-conducting spherical shell. It means ये क्या है, इस spherical Gaussian surface का एरिया है। तो surface area of spherical Gaussian surface क्लियर? अब क्या है स्टूडेंट, एंड अगर हम बात करते हैं गॉस थ्योरम से, गॉस थ्योरम क्या बोलती है, गॉस थ्योरम बोलती है कि भाई ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है उस चार्ज का 1/ε0 टाइम्स इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है उसका 1/ε0 टाइम्स इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यार यहां आपने फाइंड आउट किया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका फाई इंटू ई क्लोज इंटीग्रेशन डी है, बट ये गॉसेस थ्योरम बोलती है कि इसके अंदर चार्ज कितना है। तो लेट कर लेते हैं कि इसके अंदर डेंसिटी है दैट इज सिग्मा, सिग्मा टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू कूलम एंड यूनिट एरिया में जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। देन इन प्लेस ऑफ फाई हम पुट कर सकते हैं क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। देन करना क्या है यार, ये दोनों वैल्यू यहां पुट करते हैं, मिल जाएगा अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इक्वेशन। पुट करते हैं वैल्यूज, ये दोनों वैल्यू यहां पुट करते हैं। फाई इज इक्वल टू फाई के प्लेस में क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इनटू 4 पाई आर स्क्वायर। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। दैट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, न्यूटन पर कूलम आर वोल्ट पर मीटर। एंड अगर डायरेक्शन इसकी देखें तो डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मली आउटवर्ड टू द सरफेस। तो बड़े इजीली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर लिया। वेक्टर भी लगा देते हैं भाई, बिकॉज डायरेक्शन को भी इंडिकेट कर दिया है। तो यार ये तो थी, अभी तो केवल इस सरफेस के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट किया है। एक बात और यार, अगर इन प्लेस ऑफ क्यू हम पुट कर देते हैं सिग्मा इंटू ए, देखना भाई यहां देख लेते हैं। तो भाई ई की वैल्यू वेक्टर ई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और since q is equals to sigma into a, it means q is equals to sigma into 4 pi कैपिटल r स्क्वायर। भाई जो इलेक्ट्रिक चार्ज हो सरफेस में है उसको इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर डिनोट करते हैं तो हमारा q is equals to sigma into 4 pi r स्क्वायर होगा। वैल्यू पुट कर देते, देन वेक्टर e is equals to 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट सिग्मा into 4 pi r स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर।
देन वेक्टर E इज इक्वल टू 4 पाई कैंसिल, देन 1 बाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। ये भी एक फार्मूला हो जाएगा। तो एकदम सिंपल सी बात है यार कि इस सॉलिड स्फीयर, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 क्यू बाई आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम और वोल्ट इंटू वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। तो यार स्टूडेंट, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड टू द स्फीयर पॉइंट P में फाइंड आउट कर ली। वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर और वेक्टर E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। अब यार हम लोग बात करते हैं कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नंबर B पॉइंट में एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर और स्फेरिकल सेल फाइंड आउट करनी हो तो क्या करेंगे। अब यार देखिए, मतलब जो पॉइंट P हमको कंसीडर करना है वो इसके कहां पर कंसीडर करना है, सरफेस पे कंसीडर करना। इट मींस यहां कहीं पर पॉइंट P को कंसीडर करेंगे। इट मींस अगर सेंटर से पॉइंट P उसके सरफेस पे होगा तो इसकी डिस्टेंस स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगी। इस केस में स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R था। इट मींस इफ अगर यार पॉइंट P उठ करके इसके सरफेस में आ जाए तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा कि नहीं? यही तो कॉन्सेप्ट। इतने से ही तो हम एट पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। Then, if point P be present at the surface of sphere, then small r is equal to होगा बाबू मेरे कैपिटल R। तो पुट कर दीजिए स्मॉल r के प्लेस में कैपिटल R। वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर और न्यूटन पर कूलम और वेक्टर E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए कैपिटल R स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर कैंसिल हो गया भाई। देन वेक्टर E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम फॉर स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, मतलब सरफेस की बात हो गई भाई। अब क्या बात होगी नेक्स्ट? तो नंबर थर्ड केस में हमको जाना होगा इस सरफेस के अंदर की बात करेंगे। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड ऑफ कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल एंड नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। तीनों की बात एक साथ चल रही बनी। इन तीनों की बातें एक साथ, तीन डेरिवेशन एक डेरिवेशन में निपट गए, काम खत्म। कभी कंफ्यूज होने की बात ही नहीं, पूरा दिखा दिया एकदम क्लियर करके। समझ में आया तो अच्छे से मजा लो। हाँ, तो अब स्टूडेंट हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड टू द स्फीयर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E is equals to 1/4 pi epsilon naught Q by small r square r E is equals to sigma by epsilon naught capital R square upon small r square न्यूटन पर कूलम फाइंड कर ली। एंड इसके सरफेस में
व्हेन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। इसके सरफेस में भी फाइंड आउट कर ली, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये भी फाइंड आउट कर लिया। व्हेन स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। अब यार स्टूडेंट बात करते हैं हम लोग कि अगर इस स्फीयर के अंदर चले जाए हम, अगर पॉइंट P हमारा इस स्फीयर के अंदर हो तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो करना क्या है, पॉइंट P को स्फीयर के अंदर लेट करते हैं, पॉइंट P को। इट मींस नंबर C, at any point inside to the sphere, inside the sphere। करना क्या है यार, सेंटर O को सेंटर लेट करें, पॉइंट P से पास होने वाला एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेट कर लेते हैं। सेंटर O को सेंटर लेट करें एंड पॉइंट P से पास होने वाला एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेट करें। सेंटर O से पॉइंट P के डिस्टेंस की बात कर लें स्मॉल r, और कंडीशन में दिखा दे कि स्मॉल r हमारा छोटा है कैपिटल R से, स्मॉल r इज लेस देन टू द कैपिटल R। अब यार ये जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, ये जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, इससे पास होने वाला नेट फ्लक्स फाई कितना होगा, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर। अब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। गॉस थ्योरम बोलती है कि भाई जो भी सरफेस है आपका, जो भी इमेजिनरी सरफेस है आपका, उसके अंदर अगर इलेक्ट्रिक चार्ज है तो उस इलेक्ट्रिक चार्ज का 1/ε0 टाइम्स उस सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यार बाबू मेरे, इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस में जब हमने इसको अपने स्फीयर के अंदर लेट किया हुआ है तो यार टोटल चार्ज तो इसके बाहर हो गया, इट मींस इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के अंदर किसी तरह का कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं। इट मींस Q inside to the spherical Gaussian surface is 0। देन बाबू मेरे फाई इज इक्वल टू कितना हो गया, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q के प्लेस में क्या होगा 0, गॉसेस थ्योरम से। भाई इसके अंदर चार्ज नहीं तो इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं। एकदम सिंपल सी बात है यार, अगर हमारे सरफेस के अंदर चार्ज है, इमेजिनरी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज है, तो उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होने वाला, और उसके अंदर चार्ज नहीं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो बाबू मेरे इसके अंदर चार्ज नहीं, तो इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं। इट मींस इन प्लेस ऑफ फाई पुट कर देंगे 0। देन क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए। यार भाई इसको कैलकुलेट करेंगे। अब आप ये बताइए, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस अपने पास है, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस अपने पास है, इसका कुछ सरफेस एरिया भी। इट मींस वेक्टर डी कैन नॉट बी इक्वल टू 0, और वी कैन से दैट इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ई डी ए कास 0, इट मीन सी को ले लीजिए बाहर, डी ए, और ये हमारा 0 नहीं हो सकता, देन इसको ई को 0 होना पड़ेगा। अब यार क्या समझ में आया कि सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी, सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी, देन सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी 0। तो इनसाइड टू द गॉसियन सरफेस, इनसाइड टू द नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। क्लियर?
अब हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज, नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिली है ना, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने वाले। इसका मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है भाई। ये जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मिली है उसको ग्राफिकली डिनोट करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो यार, ग्राफ बनाने के लिए दो चीजें होनी चाहिए, या तो आप एक्सपेरिमेंट करें या तो फिर आप फंक्शन लाएं। भाई अगर आपके पास फंक्शन है तो आप ग्राफ बना सकते हैं, तभी तो आपको डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल सब मिले। तो करना क्या है यार, देख फंक्शन लाने पड़ेंगे। अब फंक्शन अभी हमने डिराइव भी किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फंक्शन। मान लीजिए सपोज दैट ये अपना स्फीयर है। अब इस स्फीयर का सेंटर O, जब हम इसके बाहर गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या मिली भाई, इसका रेडियस कितना, कैपिटल R। तो इसके आउटसाइड टू द स्फीयर E इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल r 1/4πε0 q by स्मॉल r स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। इट इज ट्रू फॉर स्मॉल r इज ग्रेटर r इज इक्वल टू कैपिटल R। क्लियर? अगेन E is the function of small r is equals to 1/4πε0 q by capital R square न्यूटन पर कूलम। ये कब आया, when small r is equal to capital R, it means at surface के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी। E is the function of small r is equal to the 0 when small r is less than to the capital R। अब क्या करना है, एकदम सिंपल सी बात है। ये जो अपने पास स्फीयर है, इसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ है, इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को प्रोड्यूस किया है, उसके लिए हमें क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ध्यान से देखे भाई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज डिस्टेंस स्मॉल r। तो इधर साइड प्लस r, इधर साइड जाएंगे तो माइनस r। कहां तक जाना है, इंफिनिटी तक जाना है। इधर साइड क्या डिनोट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल r। अब ध्यान से देखो बाबू, जब तक आप पहुंचते हो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, मैक्सिमम है 1/4πε0 q by r स्क्वायर। It means electric field intensity will becomes maximum. E is equal to 1/4πε0 q by r square। और जैसे स्मॉल r की वैल्यू ग्रेटर होने लगती है, स्मॉल r इज ग्रेटर देन टू द कैपिटल R, देन हमारे q/4πε0 तो कांस्टेंट रहने वाला है 1/, इट मींस E is inversely proportional to the R स्क्वायर। इस तरीके से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी डिक्रीज होने लगती है और इंफिनिटी में जाके 0 हो जाए। और इसके बीच में यहां तक when small r is less than to the capital R, तो देखिए भाई इज द फंक्शन ऑफ r इज इक्वल टू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहने वाली है 0। ये बनेगा ग्राफ भाई मेरे। तो टोटल ग्राफ क्या हुआ, टोटल ग्राफ हुआ कि यहां से ऐसे चलना है, ऐसे चलना है और फिर ऐसे चलना है, बिल्कुल भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करना चाहिए। इसी तरीके इसका मिरर इमेज भाई इधर बना दीजिए, ऐसे करके ऐसे बना दीजिए, नो प्रॉब्लम। स्मॉल r इज लेस देन टू द कैपिटल R, E इज इक्वल टू 0, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज
At this point E is equals to 1 by 4 pi epsilon naught q by capital R square. After that this. और स्मॉल r is greater than capital R, E is inversely proportional to 1 by R square. तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का टोटल स्टडी हो गया भाई। तीन स्फीयर एक साथ निपट गए। ये अपना जो नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ये तीनों निपट गए एक साथ में। और समझिए भाई स्फीयर के बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निपट गई, ऊपर भी निपट गई, अंदर भी निपट गई। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, इन तीनों के लिए ड्राइव हो गया। अब ये वीडियो अच्छा लगा है ना, तो लाइक शेयर एंड कमेंट शेयर करो तो भाई, नो प्रॉब्लम।